हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी नॉलेज विद योर अनरमस्ट में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आज के करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिससे आप प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा हेतु में से अपडेट रहें। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और स्वयं के साथ अपने दोस्तों को भी करंट अफेयर्स के प्रति अपडेट रखें। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने अपनी नवगठित अंतरिक्ष सेना अरब प्रायद्वीप के किस एयरबेस पर तैनात की है? तो इसका सही जवाब होगा, अमेरिका ने हाल ही में अपनी नवगठित अंतरिक्ष सेना अरब प्रायद्वीप के कतर के अल अदीद एयरबेस पर तैनात की है। कतर अरब प्रायद्वीप का एक देश है और कतर की राजधानी दोहा है। इसके संबंध में अन्य तथ्य हैं, अमेरिका ने अपने एयरफोर्स के अधीन एक नई अंतरिक्ष सैन्य बल का गठन किया है, जिसका नाम है अमेरिकी अंतरिक्ष सैन्य बल। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ इस संदर्भ में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि जुलाई 2019 में भारत ने भी डिफेंस स्पेस एजेंसी की स्थापना करने का ऐलान किया था। भारत की इस डिफेंस एजेंसी को रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी DSRA डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी का नाम दिया गया है। यह एजेंसी अंतरिक्ष अभियानों की योजना बनाएगी और उन्हें क्रियान्वित करने का काम करेगी। हमारा अगला प्रश्न है, फेलुदा किट क्या है? इसका सही जवाब है, यह कोरोना वायरस की जांच करने हेतु बनाया गया एक किट है, जिसे टाटा समूह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर बनाया है। इस किट का नाम फिल्म मेकर सत्यजीत रे के जासूसी चरित्र फेलुदा के नाम पर रखा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना संक्रमण के कारण किस राज्य ने वर्चुअल विधानसभा का आयोजन किया? इसका सही जवाब है, मध्य प्रदेश राज्य ने वर्चुअल विधानसभा का आयोजन किया। यहाँ यह तथ्य आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा में 230 सदस्य हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं 23 मार्च 2020 से। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है? इसका सही जवाब है, हाल ही में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हुआ है। जॉन टर्नर 1984 में कनाडा के 17वें प्रधानमंत्री बने थे। वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। ये कनाडा के 23वें प्रधानमंत्री हैं और लिबरल पार्टी से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड हीरो ने बेरोजगारों एवं मजदूरों के लिए अपना स्कॉलरशिप ऐप स्कॉलिफाई लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा, सोनू सूद ने स्कॉलिफाई ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है, सीमांचल दास को नियुक्त किया गया है। इस पद पर इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। यहाँ यह महत्वपूर्ण तथ्य है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 3 जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन, अमेरिका में है और वर्तमान में इसमें 189 देश सदस्य के रूप में शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है, अनिल धस्माना को इस संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये अनुसंधान और विश्लेषण के पूर्व अर्थात रॉ के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। इस पद पर इनका कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। राष्ट्रीय तकनीकी और अनुसंधान संगठन भारत की एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है और इसकी स्थापना सन 2004 में की गई थी एवं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब है, गुजरात ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य है महिला समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत ने फ्री स्पीच गारंटी का पक्ष रखते हुए
किस ऐप पर बैन लगाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अस्थायी रोक लगा दी है? इसका सही आंसर है वीचैट ऐप पर, जिस पर अमेरिका ने बैन लगा दिया था। इस अदालत ने वह बैन हटा दिया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश के तहत एक वेबिनार श्रृंखला प्रमोटिंग डेस्टिनेशन विद ऑथेंटिकेटेड क्विजिन आयोजित की है? पर्यटन मंत्रालय ने यह वेबिनार आयोजित की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड किसने जीता है? इसका सही जवाब है ओडिशा की कृषि भवन ने यह अवार्ड जीता है और ओडिशा के कृषि भवन के द्वारा कृषि एवं विज्ञान सशक्तिकरण के लिए कार्य किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्नो लेपर्ड नाम से मशहूर किस पर्वतारोही का निधन हुआ है? इसका सही जवाब है आंग्रिता शेरपा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने लघु व्यापारियों की सहायता के लिए बिजनेस शूट लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है फेसबुक ने। जो व्यापारी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने व्यापार का संचालन करते हैं, वे एक इंटरफेस में सभी व्यवसाय के नोटिफिकेशन एवं सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ान 4.0 के पहले चरण में कितने नए वायुमार्गों को अनुमति दी गई है? इसका सही जवाब है 78 नए वायुमार्गों को अनुमति दी गई है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। यह चयन की प्रक्रिया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा की जाएगी। यह परिचालन क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत व उड़ान के तहत किया जा रहा है। अक्टूबर 2016 में इस उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, आईडीपी सुविधा क्या है? इसका आंसर इस प्रकार है, आईडीपी अर्थात इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। यह परिवहन व्यवस्था से संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सुविधा है। इस सुविधा के अनुसार कुछ देशों में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है। हमारा अगला प्रश्न है, 72वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2020 में बेस्ट लीडर एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? इसका सही जवाब है सक्सेशन शो के हीरो जेरेमी स्ट्रॉन्ग को यह अवार्ड मिला है। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारा चैनल कैसा लगा? प्लीज़ हमारे इस वीडियो को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और हमारे अन्य मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहें और साथ ही डेली करंट अफेयर से संबंधित वीडियोस से भी आप अपडेट होते रहें।